और साक्षी मान के इस बात में कोई झूठ पैदा नहीं। भगवान को साक्षी, मैं इसको साक्षी मान के करे इन बात तब को झूठ हो तो सारी जिंदगी के जो यो सुने झूठ हो। यो भाई है हाँ इसके सर पादर लो। तेरा आगे सोदा हुआ था। हाँ बिल्कुल हमारे सामने लेकिन मैं अगर ये बात बिल्कुल कहूँगा, अगर अपना लोभ लाभ छोड़ के, लालच छोड़ के, कि मेरे आगे कभी मैं बिल्कुल निश्चित होकर के कह सकता हूँ ऐसा पशुधन देखने को नहीं मिला। 22 किलो दूध का डबल, 22 किलो फर्स्ट टाइमर ने, ये देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट टाइमर जोटी ने 22 केजी दूध। हाँ जी, वो पहले समय में आए, पहले से। अब नहीं है, अब नहीं, अब देखने को भी नहीं है। नरेंद्र सेक्रेटरी के पास भी ऐसी बहस नहीं थी। ना जी नहीं थी, और उनके पास तो से आज अच्छी थी, लेकिन ये उनसे अदर क्वालिटी की मैं उनको फैल करती। देखना आप क्या जो इधर बाई लेके आता है, इधर से भी सेल हो चुकी है और इतने रुपए की सेल हो चुकी है, मतलब इसका कीमत का तो आप अंदाजा लगाना छोड़ दो, क्योंकि शौक का कोई मोल। यार कोई मेरे को ये कह देना है मैं भाई प्रवीण तेरे को 1000 रुपए एक अवगुण बताने के या एक काटने के 1000 रुपए देंगे बोला तेरे को, तो मेरे को इसमें कमी निकालना शायद मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो सरपंच साहब ने एक बात कही, ये देखें अड्डर साइज देखें थनों की बनावट देखें, और उसके बाद आप जो कहोगे वो अच्छा कहोगे। जो आप ये पशुधन देखे अच्छी तरह, हाँ, खूब बढ़िया देख कर खरीदी मैंने ही। ये गल से और मैच को लेकर मेरी 2 साल की उम्र बड़ी को करना तो भगवान ने। सही बात है जी, ठीक है, काला जादू हो गया भाई। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई मोई गांव जिला सोनीपत से लेकर के आए हैं। दोस्तों काफ़ी खास ये वीडियो होने वाली है। आप लोगों को बता दूं कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर खड़ा हूं कि जहां पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी और वीर पैदा होते हैं। लेकिन आज आपको एक और बात बता देता हूं कि मुर्रा का एक ऐसा नगीना आप लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे जवान साथियों और किसान साथियों को देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसे मुर्रा के नगीने दोस्तों कभी कभार देखने को मिलते हैं। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ देख करके कह सकता हूं कि ऐसा पशुधन देखने को नजरों के सामने आना ही सौभाग्य की बात है। मैं ये नहीं कहता नहीं है, होंगे कोने कोने में होंगे, लेकिन कैमरे के आगे कभी कभार ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और ऐसी बात सुनने में आती है कि इधर जो 70 60 साल के एज वाले आदमी इधर आए हुए हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे पूरे कैरियर में हमने ऐसा पशुधन नहीं देखा। और ऐसा ही मैं पशुधन आप लोगों को दिखाऊंगा कि, और मेरा भी सौभाग्य है ये प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा आप लोगों को एक ऐसी वीडियो आज देखने को मिलेगी कि जिससे आप भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो और ऐसा मुर्रा का पशुधन देख करके अपने फार्म पे, अपने जो खुट्टे पे ऐसा पशुधन तैयार कर सकते हो। ये प्रेरणा भी आप लोगों को साथ की साथ मिलेगी। और कैसे ये पशुधन तैयार हुआ है, कैसे कितने रुपए का है, किसने खरीदा है, ये सारी डिटेल भी आप लोगों को मैं आप पहुँचाऊँगा। इससे पहले जो भाई से मिलते हैं और पूरी डिटेल भी लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। जो हमारे घर वापस आ रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपका भी। क्या नाम है जी भाई अपना? मेरा नाम सतेंद्र है, सतेंद्र। पिताजी का राम कुंवर है। राम कुंवर ताऊ के नाम से फेमस है। मैं पहले भी भाई की वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों को बता दूं भाई के पास आपने पहले भी एक वीडियो देखी होगी, काफ़ी अच्छी है वीडियो थी भाई की, और काफ़ी अच्छी पशुधन भी रखते हैं। और इससे डिटेल लेते हैं भाई से पहले तो भाई जी ये बताएं, जो आज आपके पास जो मुर्रा का पशुधन है आपका खुद का है या लेकर के आए? लेकर आए थे भाई। लेकर के आए थे। तो कुछ पिछले बात में आपने देखी हुई थी? भाई देखी हुई थी। देखी हुई थी। कितना क्या रिपोर्ट रही है इसकी फर्स्ट टाइमर की? 22 किलो दूध का डबल, 22 किलो फर्स्ट टाइमर में। ये देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट टाइमर जोटी ने 22 केजी दूध। और ये कहेंगे अभी भाई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होगी भाई, रिकॉर्ड अगले बताया नहीं, उन्होंने 22 किलो दूध देखा था, हमने देखा था अगले ने भी देखा। उसी आधार पर आपने खरीदी? उसी आधार पर। तो एक बार क्या दांतों में ये दांत? 8 दांत है भाई। 8 दांतों में। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात कहता हूं, अभी आप लोगों को एक एक इसमें मुर्रा पशुधन के मैं जो इधर जो करेक्टर है वो दिखाता हूं, और आप भी इसे कैमरे के द्वारा देखना और फिर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ये देखें, पहले सींगों से शुरुआत करें तो सींग देखो, चेहरे की बनावट देखो, और जो फेस वैल्यू है वो देखो, आगे जो भैंसों की जो चद्दर होती है वो देखो, पैर देखो जो मुर्रा के होते हैं। और मैं एक एक अगर क्वालिटी इसकी दिखाने लग जाऊं, गिनाने लग जाऊं, बहुत बड़ी हो जाएगी। यार कोई मेरे को ये कह देना है मैं भाई प्रवीण तेरे को 1000 रुपए एक अवगुण बताने के या एक काटने के 1000 रुपए देंगे बोला तेरे को, तो मेरे को इसमें कमी निकालना शायद मुश्किल हो जाएगा भाई। मेरे को तो इसमें कोई कमी, और आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप भी प्रयास करना कि अगर आपको ये पशुधन कैसा लगा और क्या 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 इसकी खूबी लगी। तो भाई मैं उससे पहले इसकी डिटेल बाद में दिखाऊंगा, एक एक अंग दिखाऊंगा, आप इतने जल्दी आतुर मत हो। इससे पहले जो हमारे हरियाणा के जो नाम रोशन करने वाले हैं ऊपर खिलाड़ी, जो हाई जंप के जो खिलाड़ी हैं और नेशनल में भी वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पोजीशन हासिल कर चुके हैं, विदेशों तक भी उन्होंने स्थान हासिल किया है। तो
मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक भी हैं साथ के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह। बलवान जी। हाँ जी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, कहाँ तक खेले हो आप? मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, कॉलेज टाइम में मैं वॉलीबॉल का प्लेयर होता था और एथलेटिक्स में हाई जंप करता था जी। यूनिवर्सिटी में खेला। जी। फिर हमें ये पता लगा कि 35 साल से ऊपर के जितने एथलीट हैं उनका भी एक अलग प्लेटफार्म है जी। और एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत वो खेलते हैं जी, एक शॉर्टकट में बताएं आप जल्दी। हाँ। कहाँ तक खेले आप? मैं ऑल इंडिया खेला जी। हूँ और एशिया में खेला हूँ। एशिया में भी खेले। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है मेरा फ्रांस में। आप विदेशों तक गए हो। हाँ। हरियाणा से लेकर नेशनल और विदेश तक जाने के बाद कोई कसर नहीं रहती। हाँ। हर तरह की जनता देखी है, हर तरह के पशुधन देखे हैं। हाँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बोलने के बाद कोई बात बचेगी नहीं। ऐसा पशुधन क्या आपने कभी देखा है? मेरे को ऐसा पशुधन है देखने में शायद ही लाइफ में कभी आया हो, क्योंकि मैं भी सर्विस में होते हुए भी 40 साल में बैंक में सर्विस की और उस टाइम उस दौरान भी मैं भी भैंसों का शौकीन रहा हूँ। शौकीन था। हाँ। आपके आगे इतने करियर में नहीं आए। आपने बहुत अच्छे पशुधन भी रखे हाँ, होंगे। बहुत। कितने केजी दूध की भैंस रखी हैं? 20 केजी तक की रखी मैंने। 20 केजी दूध तक की भैंस रखी हैं। हाँ। लेकिन आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ कह सकते हो कि ऐसा पशुधन आपके आगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिला। देख पा रहे हो दोस्तों, मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं बीच में। ये ब्याज जो इधर भाई लेके आता है, इधर से भी सेल हो चुकी है और इतने रुपए की सेल हो चुकी है, मतलब इसका कीमत का तो आप अंदाजा लगाना छोड़ दो, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता। ऐसा पशुधन का तो मोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आदमी ऐसा पशुधन देखता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है। ये नहीं देखता कि कितना पैसा है और कितने की मैंने लेनी है। उसकी एक ही इच्छा रहती है कि ये पशुधन मेरे को मेरे फार्म पे किसी तरह हो, और इस चीज का मोल होता ही नहीं। तो और पशुपालक साथियों, काफी अनुभवी आदमी आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को है ना कुछ सिखाने का प्रयास करता रहता हूं और कुछ बताने का प्रयास करता रहता हूं। एक वीडियो दिखाना, मैच दिखाना मेरा प्रयास नहीं है औरों की तरह कि मैं सिर्फ भैंस की लेवटीर पूछ थन सिंह दिखा करके और आप लोगों को चला जाऊं। मेरा प्रयास ये है कि मेरा हर किसान, मेरा हरियाणा का हर जो युवा साथी ऐसा पशुधन तैयार करे और एक दिन ये मुर्रा नस्ल जो पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 नस्ल बने। तो नमस्कार जी सरपंच साहब। तो जी सरपंच साहब, एक बार अपना परिचय दें। मैं राम सिंह, सरपंच गाँव बुढ़श्याम। बुढ़श्याम जी। जी। तो सरपंच साहब आप ये बताएं, आपने कितनी एज होगी आपकी? मेरी जी 58 साल एज होगी। 58 साल हो गई। आपने समाज की भी काफ़ी सेवा की है। सरपंच बनने के बाद एक ऐसा पद होता है जो पूरे गांव की गरिमा होती है, और वैसे भी पशु का शौक रहा है और मैंने देखा मेलों में भी और सेक्रेटरी साहब के साथ भी बहुत देखा मैंने आपको। तो आपकी जो भाई एक जो गांव की में भी एक अलग ही इमेज आज भी सरपंच के पद पर न होते हुए भी। तो ये बताएं, आपने अच्छा पशुधन पहले तो ये बताएं कितने केजी तक रखा है? मैंने जी 23-24 केजी तक के पशु रखे हैं। और गाँव में भी अच्छे पशु होंगे? जी बिल्कुल, अच्छा शौक था जी मेरा बचपन से ही पशु से। मेलों में भी ले जाते थे? जी हम ले जाते थे आधी बार। अच्छा। बाकी तो मैं 23-24 साल से जुड़ा हूँ, पशु का काफी शौक रहा। तो मैं आपको एक चुनौती दूंगा जी। आप अगर बिल्कुल फैसला करने वाले, सरपंच हर चीज का फैसला करता है। मेरे को भाई में इतना नॉलेज नहीं है, मैंने तो फौज की सर्विस करी है। तो आप इस पशुधन को देख कर एक बार मेरे को ये बताएं आप कि उसमें कोई कमी है तो मेरे को कौन सी कमी आप लोग को लग रही? सिर्फ घूम के बताएं एक बार चारों तरफ से, ऐसे नहीं। आप ये मत सोचना हमने किसी की उससे नहीं है, मेरे को भी एक्सपीरियंस बढ़े उसका। देखो एक बार घूम के। प्रवीण भाई साहब, पशु देखा भी है, काफी देखे भी है। एक आधी बार सेकंड टाइमर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। एक आधी बार हमारा जजिंग में भी नंबर पड़ा है प्रवीण भाई साहब। जजिंग भी कर लेते हैं पशुओं की। मैंने इसकी हर बारीकी से जांच भी की है, क्योंकि इसको लेने वाला मेरा ही बहुत प्रिय साथी है। प्रिय साथी अभी खुलासा नहीं करेंगे हैं? नहीं करेंगे। ओके, मैं तो अभी पहुंचा हूं दोस्तों। उससे पहले तो बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं। ये ब्याज से खरीदी गई उस टाइम पे मैं हालांकि थोड़ा लेट पहुंचा हूं, लेकिन पूरी डिटेल भी आप लोगों को पहुंचाऊंगा। ये देखें, पहले बीच में जो सरपंच साहब ने एक बात कही, ये देखें अड्डर साइज देखें, थनों की बनावट देखें, और उसके बाद टैल। एक पुराने ब्रीडर कहा करते प्रवीण जी, हाँ। सरदार मंजीत जी। हाँ। भैंस थल्ले की, ब्याज थल्ले की लंबाई ऊंचाई काफी मायने भी रखती है, लेकिन उस जगह फैल हो जाती है। ब्याज थल्ले की जो मांस तले की ऑर्डर, हाँ जी, थन क्वालिटी की ये है जी। शायद मन नरेंद्र के पास कभी ऐसी भैंस चैंपियन थी जो नोड़ते वाली थी, अच्छी थी, लेकिन ये उनसे ऑर्डर क्वालिटी की मैं उनको फैल करती। देखना आप क्या बात बोल रहे हो। नरेंद्र सेक्रेटरी के पास भी ऐसी भैंस नहीं थी?
ना जी नहीं थी। और उनके पास तो सही आज इंडिया में उसका तो नाम है पशु रत्न में, कभी देखो भैंसों में लगा लो, देखो, बुलों में लगा लो। ऐसा आप क्या बोल फौजी दिया कि साहब, उनके पास भी ऐसी भैंस नहीं मैं है? उस भाई के साथ नहीं, जुड़ा। कहीं आपने तो नहीं खरीद लिया इसको? नहीं, मैंने नहीं खरीदा। उसके पास भी ऐसा पशुधन नहीं है नहीं है भाई। और हमारे काफी एक्सपीरियंस आदमी पूछे हैं इधर, जो हरियाणा की करीम पहुंचे हैं, और एक एक स्वाभिमान आदमी, एक एक ईमानदार आदमी इधर पहुंचे हैं, एक एक एज वाले आदमी पहुंचे हैं। तो मैं सभी को आप लोगों को मिलाऊंगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो रेट की तो अभी बात ही नहीं चल रही दोस्तों, रेट का ऐसी चीजों का मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, रेट का तो कोई मोल तोल तो होता ही नहीं, कितने का क्या। सबसे अभी बात तो चल रही है झोटी की, क्या आपने देखा नहीं। नमस्कार जी अंकल जी। तो दैया साहब बोल रहे थे शायद हाँ आपको, जी, हाँ जी। क्या नाम अपना दैया साहब? ईश्वर सिंह भैया, ईश्वर सिंह दैया। कौन सा गांव जी? किलौड़ा, कौन सा बता? किलौड़ा में, कहाँ पड़ता जी? सोनीपत के पास। सोनीपत में। सोनीपत भी मुर्रा की काफी खान अच्छे पशुधन रखते होगे, आप भी रखते हो खुद? हाँ, मैं बहुत क्योंकि बढ़िया इधर इतनी दूर पशुधन पूछे रखता तो बढ़िया रखते हूँ। हो। और सेक्रेटरी को गोलू जोटा मैंने ही दिया था, मेरी भैंस का कटरा था। देखो भाई, एक और बात आज बहुत बढ़िया निकल के आई है। जो गोलू जोटा था वो आज उनके जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वो भी उनके पास पहुंचे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि उनके आज मेरे को भी दर्शन हुए हैं कि ऐसा जोटा जो इंडिया का नाम चमकाया और इनके फार्म से निकला था। ये बहुत हमारी भैंस का कटरा था, हमने कहीं से खरीदा नहीं। आपकी भैंस का कटड़ा था? भैंस भी आपके पास थी? हाँ, मेरे पास। तो वो भैंस आपके पास थी, तो जो इंडिया की मतलब टॉप चीज दे के गई है हिंदुस्तान को। तो आज मेरे को एक चीज और बताएं जी, आप मेरे को पता है, बिल्कुल विश्वास है, पूरा आशा भी नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो कहोगे वो अच्छा कहोगे। जो आप ये पशुधन देखे अच्छी तरह? हाँ, खूब बढ़िया, देख कर खरीदी मैंने ही, इसका सौदा ही मैंने करा है। सौदा ही आपने खरीदा? हाँ, साई मैंने दी है, पूछ ले। अच्छा अच्छा, तो जी चलो दैया साहब ने खरीदी। और भाई और बात निकल के आएंगे, एक बार रुको। तो दैया साहब एक बार मेरे को ये और बता दें, एक बार आपकी एज देख करके एक बार चारों तरफ घूमे जोटी के आप। भाई बेटा, मैंने दिया घूम के लिए है, घूम के दो लिए बड़ा है, घूमने से हम क्या कमी तो है? आपने राज्य भर के झोटे दिए हैं। हाँ। सब कुछ दिया आपका। तो बहुत मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसी ऐसी जो चीज तैयार करी। एक बार मेरे को ये और बता दें, ऐसा पशुधन आपके आगे पहले आया क्या? आया भी है गाड़ा, बाकी ये किसी से कम नहीं है, ऊपर ऊपर है। धन तो काफी आए हैं हमारे पास, हाँ जी, वो पहले समय में आए हैं, पहले से। अब नहीं है। अब नहीं, हाँ, अब देखने को भी नहीं है। देखने को नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं किसान साथियों की अपना सौभाग्य है कि ऐसा पशुधन हमारे आगे देखने को आया। मैं तो भाई बिल्कुल रियल बात करता हूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी भैंसें मेरे फार्म पे भी रखी हैं और काफ़ी कीमत की भी भैंसें रखी हैं। लेकिन मैं अगर ये बात बिल्कुल कहूँगा, अगर अपना लोभ लाभ छोड़ के, लालच छोड़ के, कि मेरे आगे कभी मैं बिल्कुल निश्चित होकर के कह सकता हूँ ऐसा पशुधन देखने को नहीं मिला। तो और भी जो हमारे मुकेश मान है भाई और अनिल मानर, ये जो पूछे हैं, इनको भी पूछता हूँ, ये भी काफ़ी पशुधन देखते रहते हैं, खरीदार हैं, व्यापारी हैं। तो मुकेश भाई, कैसे आपका कैसे आना हुआ ये बताएं? भाई साहब सेक्रेटरी साहब ने आमंत्रित करे थे और इसलिए आए थे। अच्छा, आप जी? भाई साहब फौजी प्रवीण भैंस को ये भाई रमेश जुआने वाला वीडियो बनाना आओ था, इन हमारे वीडियो दिखाई, अच्छी लगी, मगा भैंस खरीद देंगे। भैंस चलो भाई, आप खरीदने के लिए पूछे? खरीदने के लिए आए थे जी। अच्छा, हाँ, इच्छुक थे, बिल्कुल थे हम, खरीदने के लेकिन लिए हमारी इच्छुक थे जी। रेंज से बाहर न पाई रोटी, जिस तरीके अच्छा, रेंज से बाहर न पाई। हाँ। कै लाख रुपए मांगे इसे, रेंज से बाहर पाई? नहीं, हमने इसको देखा। कै लाख रुपए मांगे? मांगने का तो हमारे साथ हमने सौदा होने से करवा पहले दिए, ही सौदा- वो पहले के भी फैक्ट्री बात साहब चल खड़े रही थी। पाए। नहीं, लेकिन खड़ी तो पाई। अच्छा, मोल ले नहीं पूछा? नहीं, हम अपने मन से 11-12 लाख के इसके अपने घर से लेके ये देखो भाई, सेक्रेटरी साहब की मतलब वीडियो में देख के 11-12 लाख रुपए लेके चले थे कि इतने की बन जाएगी तो ले लेंगे। हालांकि हमने इस रेट नहीं, तो इस मालिक से बात हुई थी भाई क्या मांग रहा है, क्या ना मांग रहा है। अच्छा, सिर्फ वीडियो पे। तो भाई एक बात बता, क्या रेट मांग रहा था तू इस भैंस का? 31 लाख रुपए मांगे थे भाई। 31 लाख रुपए? कोई बात नहीं इसकी। कोई बात नहीं। अच्छा, 31 लाख रुपए। तो 31 लाख की मन में क्यों आई भाई? बजोटी है, सारे एरिया में घूम लिया हमने भी। अच्छा, भाई पंजी नहीं, तो बेचने की मन में थी तेरे? बस भाई आ गया। ना, नहीं बेचने की मन में होती तो इतने मांग लेता, कोई लो आए लगता नहीं। ठीक, तो अभी वापस से जो पहुंचते हैं भाई हमारे जो सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो जी ये बताएंगे, आपने भाई ने 31 लाख रुपए मांगे, तो आपने कितने रुपए से स्टार्टिंग करी, क्या रुपए खरीदी बताओ? हमने कोई स्टार्टिंग नहीं करी, वो भाई रे, हमने 25 लाख रुपए हमारी समझ में आई, हमने साई की थी। सीधे 25 लाख? सीधे पूछ लो।
ये जितने भाई सारे बैठे हो, देखो मैं लेट पहुंचा हूं भाई। फौजी ये सच्चाई देख पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान और पूरे उसके सभी देश विदेश तक अपने चैनल के साथ जुड़े हुए सभी भाई देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहुंचा नहीं था, मैं तो अभी पहुंचा हूं। 20 और आदमियों के शाम ईसाई हुई है जी और भाई ने 31 लाख मांगे थे। ये ताऊ जी है, इन्हें सीधे 25 लाख रुपया में इसका सौदा कराया हालांकि हमारी हमारे पिंडी सामने। पर लगी थी मैंने 25 लाख का नोट करे, इसका 500 का नोट करे, 25 का खाया। हम तो मैं 12 लाख मैंने सोच रहे थे, तीनों बता रहे 12 लाख में ज्यादा, लेकिन ताऊ ने 500 का नोट निकाल के दिया नहीं 25 लाख का। और भाई फिर भी भाई के बता रहा था यार कमाल कर रहे हैं, 25 लाख में कम बंद रहे हैं। 25 लाख जी, हाँ जी 25 लाख। 25 हाँ लाख तो वो भाई हरियाणा का साक्षी मान के इस बात में कोई झूठ पैदा नहीं। भगवान को साक्षी, मैं इसको साक्षी मान के करे बात तब को झूठ हो तो सारी जिंदगी के जो अगर यो कोई सुने, मैं इसमें कोई झूठ हो। यो भाई है हाँ इसके सर पर अंदर लो। तेरा आगे सौदा हुआ था। हाँ बिल्कुल हमारे सामने सौदा है भाई 25 लाख का। 25 लाख रुपए का जमा करते नहीं। प्रवीण फौजी भाई आज तो वो सत्य होगी जिसने गाना गाया था ना हरियाणा भाई, वो 25-25 लाख हाड़ी में आज मिलेंगे। आज एक बार फिर देख लें 25-25 लाख। और जो इधर का भाई वो जो सुप्रीम है जिसने ये भैंस खरीदी है, आप वो भी कैमरे के सामने आएगा, थोड़ी देर रुके रहो। किसका ऐसा दिल हो सकता है जो है इतनी महंगी भैंस खरीदता है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और हाँ जी इन बातों के हम जो घर से चले जी जिसने भैंस खरीदी है, हाँ जी। हमने तो जब 31 लाख की सुनी तो ये तो इन भाइयों का एहसान है, 6 लाख रुपए छोड़ दिया, हम तो 31 में लेने के लिए आए थे। ये ले भाई सुन लो, एक स्पोर्ट्समैन आदमी या खिलाड़ी, मैं हमेशा बोलता हूँ खिलाड़ी आदमी बोले जो बोल सकता है वो बिल्कुल क्लियर समझ लेना। 31 लाख की खरीदने आए थे, लेकिन जो है भाई का मान सम्मान है जो, और इनका मान सम्मान है, इतने में इसने दिला दिया। ये और अपनी तो एक बात और है, हाँ जी मैं 76 साल का हो गया। 76 साल के हो गए। हाँ, सन 66 का ग्रेजुएट हूँ। जी जी जी, मैंने नौकरी नहीं की वाह जी। और मैंने मेरी जो समझ में डांगर आ गया मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया नहीं। और मैं पहले बोला था दोस्तों, ऐसा पशुधन देखने के बाद रुपये नहीं देखे जाते भाई। जिसने पशु का शौक रख लिया, इस काले सोने का जिसने शौक रख लिया ना दोस्तों, वो पैसे नहीं देखता, वो इसी की तरफ चलेगा, वो नहीं तो नींद नहीं आती रात को। जब तक अपने खुट्टे पे नहीं बांध लेता है ना, उसको नींद नहीं आती। और ये दिल उसी में होता है जो हमेशा पशुओं में रहता है, पशुओं में सोता है, पशुओं में बैठता है, पशुओं में उठता है। उसका एक ही सपना होता है कि सबसे अच्छा पशुधन मेरे पास हो। और वो भी शख्स में अभी कुछ सेकंड का इंतजार करो, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हमारे पद्म श्री अवार्डी श्री, मैं अभी खुलासा कर देता हूँ भाई, जिसने ये भैंस खरीदी है, आप बताएं जी मेरे मुँह से किसने खरीदी है? ये सेक्रेटरी के लिए मैंने खरीदी। नरेंद्र सेक्रेटरी के लिए आपने? मैंने खरीदी। तो आपने पूरा विश्वास था वो आप जो करोगे क्लियर? विश्वास तो मेरे को अब भी आ है, जाओ जी, उसको भी है। एक बार सेक्रेटरी साहब की चाल विश्वास दिखा के आज बगैर खोल तो ये दो, आज बात खोल होती दो। नहीं। ये देखें भाई, ये देखें भाई, आप लोग जो देख पा रहे हो श्री नरेंद्र सेक्रेटरी, और आपने कभी ये चाल उस टाइम पर देखी होगी जब राष्ट्रपति से ये अवार्ड लेने गए थे, क्योंकि मैंने फोटो तो देखा, मैं साथ में नहीं था। तो नमस्कार जी सेक्रेटरी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी, और आपका जो धन्यवाद है ऐसा पशुधन की आपने इज्जत करी, और उसी हिसाब से एक किसान को पैसे मिले और वो भी संतुष्ट है, उसको भी मैं बुलाऊंगा। आजा भाई एक बार। देखिए भाई साहब, धन्यवाद तो उसका है जिसने भैंस तैयार करी है, क्योंकि मैंने पता था इस भैंस का, चलो उन भैया के बाग में पैसे इतने थे, अच्छी बात है, सब बाग का मिलता है जी। जिस सुभाष टिगरा वाला है जी। महेंद्रगढ़ में भैंस तो करी तैयार उसने, ब्यास हुसैन पिछले साल भी काफी बार का नहीं हमारे बाग में जी। जब मैंने 5 लाख वाला वो 7 पे चले गया, मैं जब 3 पे था जब 5 पे रहा था, लेकिन हमारे भाग में नहीं दिया। बाग में नहीं हाँ, फिर वो 7.5 पे चले गया, मैं गुस्से में मैंने पिछले साल ये छोड़ दी। छोड़ दी। अब कि उस दिन और चक्कर लगाता रहा, फिर मेरे एक साथी ने ले ली, वो नया हाथ उठ गया, बोला उठ नहीं धंधा, वो छोड़ गया ना, मेरे को बताई अगर मैं नहीं लेंदा या भैंस कहीं चलेगी जी। साथ क्या होने की बता रहे, देखो हाँ, जहाँ भी चले उड़े तो ये ले आए होंगे। कैला के लेके आ भाई, सही साथ ही क्या उनके लेके आ, बिल्कुल बिल्कुल। और दे 25 की दी तो यार तुम तो डबल तबल यार, फिर जो जब थोड़े भी में थी, थोड़े भी हो तुम्हें कै दिन हो गए ले? ये डेट भी तो मार के लाए, जिस भाई ने छोड़ दिया वोट नहीं लिया था, हम अपने इस डेट पे भी दिलाएगा, हमने वोट की कोई जरूरत नहीं, हमने मैच चाहिए इस अरे चौक के मारे। ई वोट ली है ना भी नहीं ली, प्रधान जी ने कोई वोट नहीं ली, जो कुछ भी इनू गई मारे थे। जुगर मारा इन्होंने दी। तो भाई मैं गुजरात में था, हाँ। कल मैंने वीडियो देखी इसकी, हम्म। मैंने देखी, मैंने तो नींद आई सर रहे थे, नींद जो नहीं। सच्चाई बता, जी। ठीक है। और मैंने आज पंजाब में जाना था, उनका फोन आ गया, भाई तेरी ट्रैली तैयार है, मैंने ट्रैली लेने के लिए जा, कुदरती मैंने सरपंच के पास फोन, वहाँ पर भैंस देखें चलो, आए भाई साहब मेरी तो आग नीचे दी इसने, ठीक है कल से।
और भैंस को लेकर मेरी 2 साल की उम्र बड़ी को करना तो भगवान ने है। सही बात है जी। ठीक है, काला जादू हो गया भाई। हाँ करना तो देखो भगवान ने है। 10-5 अरे भाई 25 साल हो मैं कह रहा कंपटीशन लड़ता हूँ हाँ। भाई, मेरे आगे तो भगवान है, इसी मैच में आई, इसी मेरे आगे नहीं आई। देखो भाई, एक सेक्रेटरी साहब ने भी कितनी अनमोल बात कही है। खुद मुर्रा के परख रखने वाले और मुर्रा को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, मैं कह सकता हूँ किसी भाई को है ना, मैं चढ़ भी लगेगी ये बातें बोलता हूँ तो दोस्तों, कभी भी है ना किसी, मैं हमेशा वीडियो के द्वारा करता हूँ, किसी की बुराई घटाई करके ना आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, किसी से आगे निकलना तो लंबी लाइन खींचो, आप आगे निकल जाओगे। बुराई करके कभी कोई आगे नहीं जाता। जो कैसा भी चीज़ है उसको आप सच बताओगे तो आपकी ज़रूर एक दिन सच्चाई की जीत होगी। हाँ जी। 20-25 लाख रुपए में फैक्ट्री की 2 साल उम्र बढ़ा है तो मैं दोबारा खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। दोबारा खरीदने के लिए तैयार, बिल्कुल सही बात है। और शौक का वो भी कोई मोल नहीं होता। हमने तो यह अफगानिस्तान में महाराणा रणजीत सिंह का घोड़ी वो पसंद आ गई थी। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में महाराणा रणजीत सिंह के घोड़ी पसंद आ गई थी। सुनते रहना भाई एक बार। तो महाराजा रणजीत उसने मेरे में कितने रुपए वो देने शुरू हाँ, किए, मोर स्वीकार उसके कर में लिया, होते थे, हाँ। लेकिन उसने दी नहीं। नहीं, फिर उसने हमला करके वह घोड़ी लेकर राज उसको दे दिया। राज शौक को कोई मोल नहीं होता। शौक का कोई। देखा भाई, इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। लेकिन आज फिर शुभकामनाएं देते हैं श्री सेक्रेटरी जी को कि ऐसा पशुधन आपका, जैसे आपने जिस उद्देश्य से लिया है, आपका नाम रोशन करे और ये करे, और भाई हरियाणा का और पूरे भारत का नाम रोशन करे। और ऐसे ऐसे जो पशुधन है निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे और इनसे जो नगीने निकलेंगे वो काफ़ी लाखों के होंगे। देखिए फौजी साहब, बात शौक की भी नहीं जी, बात है पहचान की। पहचान की। तो मैं यही इसे मुद्दे पर कुछ रहता जी। हमारे भाई कुछ उन्हें पूरा लगा भाई तो हवाले रहना, ऐसे कुछ नहीं। नहीं, हमने तो और बात करनी ही नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के रहनी है, रहनी है ठीक बिल्कुल। है। हमने बहुत कुछ सीखा है, सीखा भी है, खोया भी है। जी। लेकिन जो मैच देखी कर आई हम सारा दिन लेजने देखने लग रहे हैं। तो एक बात बताएं सेक्रेटरी साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे युवा साथियों को, पशुपालकों को भी 11 बजे पशुपालकों को भी देखने को मिलेगा। आप इसके जो एक टॉप क्वालिटी मुर्रा में जो करेक्टर देखते हो, मैच को मुर्रा छोड़ दो, जज भी रहे हो, सुपर मुर्रा याद हो, सुपर मुर्रा। तो इसके एक बार करेक्टर बताएं आप हमारे को भी सीखने को बिल्कुल मिलेगा। सिंह गोल है, बराबर है, बिल्कुल साफ सुथरी, गर्दन पतली है और चमड़ी की देखो कितनी पतली है, खींच के दिखाओ, देखो ये देखो जी, बहुत भाई बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल जेड बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जी। और मेरे भाई नीचे तो मैंने आज तक पूरी एचएफ गाय की इतनी सफाई नहीं देखी जितनी भैंस की है। एचएफ गाय की सफाई नहीं देखी। हाँ, और ठीक है सेक्रेटरी साहब एक चीज नहीं देखी, देखो पैरों की तरफ नहीं पैर कितनी पतली है, कितने पतले पैर हैं। मैं यही कह रहा था, हाँ। पैर देखो भाई, चारों पैर देखो जो बनावट है, पैर ऐसे। और ये जी सफाई में ये चीज नहीं आती है। इसका बिल्कुल देखो कुछ नहीं नीचे, देखो थोड़ी ही हल्की होगा। ये देखना, ये देख, ये चीज वो है तो देखो कुछ जो ये गुण बढ़ाते हैं पशुधन को। मैं ये कहता हूँ ऐसा फिर आप कहोगे ना कि हर बार सेक्रेटरी साहब ही मेले जीतते हैं। दोस्तों ये चीज देखो, ये पशुधन जीतते हैं ना, इनके जो। हाँ, मैं नहीं जीता, हाँ। पशु जीतते हैं, पशु जीतते इसमें हैं। कोई शक नहीं है। अरे जो 25 लाख रुपए के लिए ठीक है पैसा तो लगा दिया, लेकिन भैंस नु ले आपको क्या मन है, सही बात। नो ला रही है जब नहीं पैसे सुनो, पैसे तो हाँ। आपको हो सकता है और भी लिया है, चलो पैसे कहीं से जो लिया है। उधारे ले लेंगे, उधार ले, लेकिन पशुधन कहाँ मिलेगा, कोई लेने मिलता। चले तो ए भाई नहीं मिलता, 3-4 जोड़े टायर ये बदलवाऊं हर साल है, मने नहीं पाई। नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल। और बताएं जी, और खूबी बताएं, और क्या क्या देखते हैं कंपटीशन में जी। 25 लाख की 25 लाख रुपए मेरे भाई को, मेरे को 1 करोड़ दे, उसमें सस्ती मान लियो इसको, कदे कोई इसमें वाले बाजी ना नहीं है। ऐसी चीज कहाँ से पाओ, कितने बच्चे देगी। और रही बात वो भाई का दाग बोला अवार्ड तो करोड़ों में मिल जाए, 10 करोड़ में मिल जाए, सुपने छोड़ दियो भाई, ये नहीं मिलते। ये तो मेहनत से मिलेंगे और काम को पता नहीं के ज्ञान से मिलेंगे। जी ऐसी भैंस भाई मेरे आगे तो आई नहीं। ठीक है गलत है जी, ठीक है, वो पान न दो भाई के रखे पा जाता, इस बात का कोई कम। ठीक है। लेकिन आज के दिन अपने टाइम की हीरो है। देखो दोस्तों, कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिशब्दा कोई बात नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियो के द्वारा कहता हूं, हम किसी का कंपटीशन के लिए कोई बात नहीं करते, न ऐसा कोई। मेरा तो हमेशा यही प्रयास रहता है और प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल का भी यही प्रयास है कि ऐसी ऐसी वीडियो मैं उनके लेके आऊं, ऐसा ऐसा पशुधन उनको दिखाऊं कि जो युवा साथी भी सीखें और किसान साथी भी उनको सीखने को मिले। और भाई मैं पशुपालकों को एक संदेश और देना चाहता हूँ, मैंने बोर बढ़ाई में ये वीडियो नहीं बनवाई क्योंकि पशु मेरे पास काफी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है एक है, लेकिन सबसे सीनियर मैं आज इसको ही मानता हूँ।
ना तो बोर बढ़ाई मैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारे नौजवान इस वीडियो को देखकर, भैंस को देखकर कुछ सीखने में मिलेगा। ये शब्द है। कुछ सीखने खतरे मैंने वीडियो बनाई है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 25 लाख के लिए इसका हुआ, ये तो बोले केक के लिए केक के दिए, ऐसी कोई बात नहीं। केवल कितने के बेचे हैं, कितने इससे पहले भी काफ़ी बेच चुके हैं, पहले भी खरीद चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है दिखाने का मकसद यही था कि युवा साथी, जो युवा किसान साथी सीख सकें और ऐसा ऐसा पशुधन हमेशा हर साल आता रहे। तो भाई एक बार आपने पूरा एड्रेस पता बताएं आप मेरा अपना। एड्रेस है भाई मोई माजरी, जिला सोनीपत, तहसील गन्नौर। तहसील गन्नौर। और नाम अपना? सत्येंद्र राणा जी। राम कुमार। सत्येंद्र राणा। हाँ। सत्येंद्र राणा भाई, आपने एक पता है, ये आज आपका नाम इतिहास में लिखा गया है, क्योंकि किसी फार्म से पहले कितने भी कि मेरे को पता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल अगर मैं बात बताऊं 25 लाख की पहली कोई सेकंड टाइमर मैच बेचने वाले आप बने हो। इससे पहले बिकी है कोई आपकी नॉलेज में? हैं? नहीं बिकी। ओरिजिनल टीम अगर ये ब्यास मानने तो 25 लाख की आपने भी। और सेक्रेटरी साहब, आपको मैं फिर दोबारा इस वीडियो के द्वारा आपको मुबारकबाद देता हूं कि हरियाणा के पहले आदमी आप बने हो कि इतनी महंगा जो पशुधन आपने खरीदा है, और बार बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है पशुधन भाई का धन्यवाद। देखो खरीदने वाले तो एक से एक है, मेरे से बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने मुर्रा की जो असली पहचान के कारण मैंने इतने पैसे लगाए हैं, क्योंकि अपना मुर्रा का फार्म है, इससे मैं कुछ पालूंगा, ठीक है, और लोगों को कुछ सिखा भी दूंगा, इसको सिखा भी दूंगा। बिल्कुल जी, बहुत ये तो आपने बहुत अच्छी बात एक टॉपिक दिया है कि आपने मुर्रा का फार्म नहीं, एक हिंदुस्तान को लाइन दी है। और आपसे मैं देखता हूँ पानीपत में आता हूँ जब, या सोनीपत में जाता हूँ, तो काफ़ी आपके जो बुलों के जो कटड़े हैं वो भी आए हुए हैं, सब बताते हैं भाई ये कटड़ा सेक्रेटरी साहब का है, ये कटड़ी उस सेक्रेटरी साहब की है, और ऐसे ऐसे जो पशुधन आपने दिए हैं। और उसी के कारण भाई सरकार ने आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और मेरा भी यही मानना है, प्रयास है कि आप जो आपने कमाना था, पैसों की, शोहरत की, इज्जत की, किसी चीज़ की कमी नहीं आज भगवान के दिन, लेकिन अगर आप किसानों के लिए कुछ कर सको, जागरूक कर सको, या युवा साथियों को कोई अच्छी बात बता सको, तो एक एक बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण मैं है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा हुआ है, तो मैं अपने मन से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने पता हूँ मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए भी करे और भाइयों के लिए भी कर रहा हूँ। और चलो ठीक है, मैं हरियाणा से एक बात नहीं करता, अगर विदेशों की भी को अगर विजिट होती है पशुपालन से संबंधित, वह गांव डिडवाड़ी गोलू ठेरे फार्म पाते हैं, तो बाहर भी दूसरे देशों में भी, पूरी इंडिया में भी अगर हम कुछ पशु ले रहे हो, तो मैं देखना ऐसा पागल कोई नहीं है, और किसी का कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात और, मेरे कारण नहीं आते लोग पशुओं के कारण आते हैं। एक बात और बताओ जी, मेरा मानना ये है, जो आपने ये पशुधन खरीदा है ना, मेरी जहाँ तक नजर काम कर रही है, ये पशुधन आपको डबल पूंजी भी दे के जा सकता है, डबल से भी ज्यादा। तो इसको बिक्री करोगे? इस तरह पूंजी से मैंने कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, मैंने बता दिया, मेरी इस भैंस को करिए 2 साल की उम्र बची, बाकी 2 साल बड़ी ऐसी चीज कहाँ मिलेगी मेरे इसी भाई? में सब कुछ आ गया। बहुत बढ़िया। हाँ। तो आज युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश बताओ जिससे वो उसको लेकर के आगे बढ़ सके। देखो, मैं भैंस के बारे में कह सकता हूँ मेरे दोस्तों, अगर ये मेरे फार्म की भी अगर सीनियर भैंस मैंने अपनी जिंदगी में देखी, ये देखो इसका एक एक अंग छान लो, इसकी रीच कर लो, इसकी रीच कर लो। बिल्कुल भाई, देखो वीडियो के अंत में यही बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा धन अगर थन लेवटी के देखें, एक सेकंड टाइमर की फेस से देखें, जो पैरों की बनावट देखें, तो ऐसा पशुधन देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं तो बार बार मैं ये बात दोहराता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी ऐसा पशुधन देखने का आज, और प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल के द्वारा आप घर बैठे ऐसा पशुधन देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल से पहली बार जुड़ा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और मेरा यकीन है, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता भी हूं, ऐसी और भी जो खास वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़।